हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा राहुल शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लेकर आ रहा हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। बच्चों, चेंज इन पीएसआर आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी इजी एंड सिंपल तरीके से। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले आप हमारे गुडविल चैप्टर की वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको इस चैप्टर में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिले। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के नाम पर ही पूरा चैप्टर है। जैसे नाम क्या है, चेंज इन पीएसआर, तो बात आती है पीएसआर किसे कहते हैं, यानी कि पार्टनर्स जिस पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पार्टनर जिस पर्टिकुलर रेशियो में जिस फायदे नुकसान को बांटते हैं, बेटा वो रेशियो पर्टिकुलर हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने क्या बताया कि पार्टनर्स जिस पर्टिकुलर रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, बेटा वो रेशियो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी कोई चेंज आता है, तो बच्चों उस चेंज के आने की वजह से या तो किसी पार्टनर का शेयर पहले से बढ़ जाता है या किसी पार्टनर का शेयर पहले से कम हो जाता है। और यही जानने के लिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं ये वो बुक है जिस बुक को हम यहां पर कवर करते हैं, यानी कि टीएस गेवाल्ड 2026 का एडिशन डबल एंट्री बुक कीपिंग। और यही बुक का थर्ड चैप्टर चेंज इन पीएसआर हमने स्टार्ट करा है। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, तो जिसमें कि मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। बच्चों, क्या होता है सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर? मैंने आपको बताया कि पार्टनर जिस पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे पीएसआर कहा जाता है। और उस पीएसआर में जब भी कोई चेंज होता है, तो चेंज आने की वजह से या तो किसी पार्टनर का शेयर पहले से बढ़ जाता है या किसी पार्टनर का शेयर पहले से घट जाता है। और यही पता करने के लिए कि किस पार्टनर का शेयर बढ़ गया और किस पार्टनर का शेयर कम हो गया, ये जानने के लिए हम पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। अब आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी है बच्चों। क्या करना है, ओल्ड शेयर को न्यू शेयर से कंपेयर करना है, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है, यानी कि पुराना शेयर में से माइनस करना है कौन सा, नया शेयर। अगर ऐसा करने पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, इट मींस वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है। अगर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने से कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, इट मींस वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालना। कैसे निकाला जाता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऐसा करने से अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस। और ऐसा करने से कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पार्टनर क्या करता है, गेन। गेन का मतलब उसका शेयर पहले से बढ़ गया, सेक्रीफाइस का मतलब उसका शेयर पहले से घट गया। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम अपनी क्लास में निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जयंत एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यानी कि दो पार्टनर की बात की जा रही है यहां पर, जयंत और नकुल। और इन दोनों के बीच में जो पुराना रेशियो है बेटा वो कैसा है, इक्वल। वो कैसा है बेटा, इक्वल। अब आप बताओ, दो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई रेशियो इक्वल है तो मैं कह सकता हूं 1:1, इनका ओल्ड रेशियो हो गया। चलिए आगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद से दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो आप बताओ, इन्होंने अपना पीएसआर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कब से, 1 अप्रैल 2026 से। तो बच्चों मैंने बताया तो पीएसआर में कभी भी चेंज किया जाता है तो उसकी वजह से या तो किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है या किसी पार्टनर का शेयर कम हो जाता है। तो हमसे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट करो इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस
ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर। तो हमने सीख रखा है अपना कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन शेयर। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सैक्रिफाइस एंड गेन शेयर। बच्चों जिसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ कितने पार्टनर हैं? तो आप कहते हैं 2 पार्टनर है सर, पहला है जयंत और दूसरा नकुल। बेटा आप मुझे बताओ जयंत का और नकुल का पुराना शेयर कितना है? तो आपने मेरे को बोला सर इक्वल था, तो 1 और 1 मिलाकर कितना होता है? 2। तो कहने का मतलब 1/2 और 1/2। सर दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो 1:1 था, और 1 और 1 का टोटल कितना हो जाता है? 2। तो पहले का शेयर 1/2, दूसरे का भी शेयर 1/2। ऐसे ही इनका नया रेशियो भी दे रखा है 4:3। तो बच्चों 4/7 माइनस 3/7। बच्चों 7 कैसे आया देख लीजिए, है ना, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो। बच्चों अब ये केवल एलसीएम लेके सॉल्व करना है हमें। तो क्या करते हैं बच्चों, 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 14। तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, और 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स। तो 7 1 जा 7 माइनस 2 4 जा 8, माइनस का 1/14। चलिए बच्चों इसको भी सॉल्व करते हैं। 14 2 7 7 2, तो 7 माइनस 6, बेटा ये पॉजिटिव का 1/14। अब बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था आपको, आप प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था ओल्ड शेयर में से माइनस करना है न्यू शेयर, और ऐसा करके अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। और कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या कर रहा है? गेन कर रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्वेश्चन में ये नेगेटिव ही तो आ रहा है, और जो भी पार्टनर नेगेटिव आता है वो क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। और जो पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो कहने का मतलब जयंत पार्टनर ने गेन किया 1/14 शेयर, जबकि नकुल पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया 1/14 शेयर। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो बच्चों हमारा पहला कॉन्सेप्ट था चेंज इन पीएसआर होने की वजह से किस पार्टनर का शेयर बढ़ गया और किस पार्टनर का शेयर कम हो गया। ये जानने के लिए आपने पहला कॉन्सेप्ट सीखा जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन शेयर। क्या किया? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस किया, और ऐसा करने से अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली तो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर, और ऐसा करने से नेगेटिव वैल्यू मिली तो गेन कर रहा है पार्टनर। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए प्लीज फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेम कॉन्सेप्ट का है। बच्चों मेरा काम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराना, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए बच्चों एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर हैं, अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों के बीच में आपको पीएसआर दे रखा है 5:3:2। आगे बोला है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो 1 अप्रैल 2026 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। तो उन लोगों ने 1 अप्रैल 2026 से पीएसआर को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। जो पहले 5:3:2 हुआ करता था वो अब 5:2:3 हो गया। क्लियर? चेंज हो गया बच्चों। अब चेंज होने की वजह से कह रहा है कैलकुलेट करो ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ
सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। बच्चों कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको बताया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आपको पता है 3 पार्टनर हैं। पहले पार्टनर का नाम है अहिल्या, दूसरे पार्टनर का नाम है लक्ष्मी और तीसरे पार्टनर का नाम है पार्वती। बच्चों अगर मैं बात करूं तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर तो कितना दे रखा था बच्चों? 532, यानी कि ये 10 हो गया। तो कह सकते हैं ओल्ड शेयर हो गया 5/10, 3/10 और 2/10। वहीं बच्चों इनका नया शेयर कितना है? 523, जिसका टोटल भी 10 हो रहा है, यानी कि 5/10, 2/10 और 3/10। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 आएगा। बच्चों इसे सॉल्व करते हैं तो ये 1/10 आएगा और ये माइनस का 1/10 आएगा। बच्चों फिर से याद करो, अगर कोई पार्टनर नेगेटिव दिखा रहा है इट मीन्स वो क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। और कोई पार्टनर पॉजिटिव दिखा रहा है इट मीन्स वो क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अभी तक हमने सिर्फ यही बात सीखी कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, बस इतना निकालना सीखा। और इतना निकालने के लिए हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करते हैं। जो पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो नेगेटिव आता है वो गेन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी बच्चों, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। X, Y and Z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम इस क्वेश्चन में भी तीनों पार्टनर के बीच में PSR क्या है? 5:3:2, लेकिन पार्टनर के नाम चेंज हो गए। नाम क्या हो गया? X, Y एंड Z। अब कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब वो लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे फ्यूचर में? इक्वली। अब आप बताओ 3 बंदे अगर इक्वल बांटेंगे तो मैं कह सकता हूं 1-1-1, तो कुल मिला के बात हो गई 3। 1-1-1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट करो ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन PSR। तो पार्टनर के PSR में चेंज होने की वजह से किस पार्टनर का शेयर बढ़ गया और किस पार्टनर का शेयर घट गया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बच्चों हमने सीखा तो इसके लिए, तो हमने जिस कॉन्सेप्ट को सीखा वही अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। और बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आप मुझे बताएं कितने पार्टनर हैं? तो आपने कहा सर 3, XYZ, और इन तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है? तो आपको पता है 532 का टोटल कितना होता है? 10। तो पहले का 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। बेटा ये कैसे आया पता है ना? क्योंकि वो सभी पार्टनर्स कैसे बांट रहे हैं अपना प्रॉफिट और लॉस? इक्वली। इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है तो 1-1-1, जिसको टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चों अब एलसीएम लेते हैं। 30 10 के टेबल में आता है 3 बार में, 3 के टेबल में आता है 10 बार में। 3 5 15 माइनस 10। बच्चों ये हो गया 5/30। ऐसे ही अगला करते हैं 30 10 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 10 बार में। 9 माइनस 10 माइनस 1/30। क्लियर बच्चों? ऐसे इसको करते हैं सॉल्व। 33 और 10, 3 2 6 माइनस 10 माइनस का 4/30। अब बच्चों आपको पता है कि 2 पार्टनर का नेगेटिव आ रहा है और जिन पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आता है वो क्या करता है? गेन। तो यहां पर Y भी गेन कर रहा है और Z भी गेन कर रहा है, जबकि X का पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव वाला पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए
और सभी बच्चों को, सभी फ्रेंड्स को आप प्लीज हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टीएस ग्रेवाल वाली बुक जो लेटेस्ट एडिशन है 2026, उसके सभी क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर करे, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी जिनके बीच में पीएसआर है 5:4:1, यानी कि 5:4:1 का टोटल लगाया जाए तो 10 हो जाएगा बच्चों। अब हमसे कहा गया है कैलकुलेट न्यू पीएसआर, है ना बच्चों, ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, नया पीएसआर, जबकि अब तक तो सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करता था, नया पीएसआर बता देता था, है ना। तो हमें क्या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना होता था और सॉल्व कर देते थे, है ना। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें न्यू पीएसआर निकालना है, उसके बाद हमें सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालना है, क्लियर। तो पहला केस क्या है, कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। बेटा इस लाइन को ध्यान से समझो, सी जो है वो ए से 1/5 शेयर ले रहा है ना। अगर खुद बताओ सी शेयर लेगा तो सी का शेयर पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ए का शेयर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आप मुझे बताओ बच्चों कितने पार्टनर थे, तो आपने कहा सर 3, ए बी और सी। बच्चों तीनों का शेयर कितना है, तो आप कहेंगे 5/10, 4/10 और 1/10। बच्चों माइनस किया जाएगा इसमें से क्या, अब आप देखो C जो है वो A से, C जो है वो A से, C जो है वो A से कितना ले रहा है, 1/5। तो बेटा C में अगर C A से ले रहा है तो A से कम हो जाएगा, जबकि C में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जबकि इसमें कुछ भी नहीं होगा। क्लियर बच्चों, दोबारा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 3 पार्टनर है A B और C। क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दे रखा है, अब ये बताया गया है C जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है ए से। बेटा सी अगर ले रहा है तो ए से कम हो जाएगा और सी में प्लस हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये 10, 5 - 2, ये 3/10। बच्चों ये 4/10 क्योंकि इसमें कुछ नहीं हुआ। ये 10, 1 + 2, 3/10। तो बच्चों हमारे पास न्यू रेशियो भी आ गया। तो न्यू रेशियो कितना है बेटा, ए बी सी का न्यू रेशियो ए बी सी का है 3, 4, 3। अब आपके क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और मैंने अभी अभी आपके सामने क्या निकाला, न्यू रेशियो। तो बच्चों जब ये दो बातें पता है तो हम सेक्रीफाइस गेन निकाल सकते हैं। तो चलिए वो भी खत्म करते हैं। तो अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर, ठीक है। तो कितने पार्टनर थे, ए बी और सी। आप सभी के ओल्ड शेयर बताओ, तो आप कहते हैं 5/10, 4/10, 1/10 माइनस आप न्यू शेयर बताओ, तो न्यू शेयर है 3/10, 4/10, 3/10। तो बच्चों ये आ जाएगा 2/10, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 2/10। बच्चों जो पार्टनर नेगेटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और जो पार्टनर पॉजिटिव आ रहा है बच्चों वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जबकि बी का तो 0 हो गया, तो बी न्यूट्रल पार्टनर है, ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो वो गेन कर रहा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बच्चों क्या था क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में सी नाम का पार्टनर एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ ए, यानी कि ए से 1/5 शेयर ले रहा है। ए से कितना ले रहा है, 1/5। ध्यान से सुनो बेटा, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ए से लिया जा रहा है 1/5 शेयर, है ना। तो अगर ए से लिया जा रहा है तो ए का शेयर कम हो जाएगा और सी का शेयर बढ़ जाएगा।
सेम मैंने यहां पर करा, ए का शेयर कम कर दिया और सी का शेयर बढ़ा दिया। यहां से मुझे क्या मिल गया, नया रेशियो। और एक बार न्यू रेशियो पता लग गया, ओल्ड रेशियो पता लग गया, तो मैंने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया। होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज फटाफट से नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका कौन सा केस करेंगे, सेकंड केस करेंगे। तो सेकंड केस क्या कहते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि इस बार 1/5 किसी एक से नहीं लिया गया, 1/5 दोनों बंदों से लिया जा रहा है। अब आप बताओ, वो भी इक्वली। अगर खुद सोचो, किसी भी चीज को मैं दो बंदों से ले रहा हूं वो भी इक्वल, इसका मतलब दोनों से लूंगा तो हाफ हाफ ही तो होगा बेटा, है ना। तो अब आपको हाफ निकालना आता है, बिल्कुल आता है सर। 100 का हाफ कितना होता है, 50। कैसे करा सर, ऐसे करा, देखो 100 का हाफ करना किसको नहीं आता सर, 50, है ना। मैं कहता हूं बेटा 50 का हाफ, तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, सर 25, है ना। तो बच्चों ऐसे ही करते करते मैंने आपसे पूछ लिया 1/5 का हाफ, तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, लो 1/10, यानी कि 1/5 का आधा कितना होता है बच्चों, 1/10 होता है। क्लियर। तो अब किस क्वेश्चन को भी आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो मैंने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आप मुझे बताएं कितने पार्टनर हैं, तो आपने कहा सर 3 पार्टनर है ए बी सी। आप मुझे बताएं तीनों का शेयर कितना है, तो आपने कहा मुझे 5/10, 4/10, 1/10। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सी जो है वो एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि सी जो है वो 1/5 शेयर दोनों से इक्वल ले रहा है ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, 1/5 का इक्वल मतलब दो बंदों से कोई भी चीज ली जाती तो हाफ हाफ, है ना। तो 1/5 का हाफ और 1/5 का हाफ यही तो लिया जा रहा है ना। तो आप मुझे बताओ कि 1/5 का हाफ कितना होता है, 1/10। तो यहां पर भी 1/10। तो आप मुझे बताओ बच्चों, दोनों पार्टनर से कितना लिया जा रहा है, 1/10, 1/10। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे भी 1/10 लिया जा रहा है, इससे भी 1/10। बेटा 1/10 समझ में आया। देखो सी ने एक्वायर किया 1/5, वो भी इक्वली दो बंदों से। अगर 1/5 दो बंदों से लिया जा रहा है तो हाफ हाफ लिया जा रहा होगा। तो 1/5 का हाफ कितना होता है, 1/10। तो 1/10, 1/10 दोनों से लेकर इसको कितना मिलेगा, 1/5। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 3/10, और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2, ये भी 3/10। तो होप आपने न्यू रेशियो फाइंड कर लिया किस किस का, ए बी सी। बच्चों कितना, 4 3 3। तो आपके पास अब ओल्ड शेयर भी है 541 और आपके पास न्यू शेयर भी है 433। तो ऐसे में अब क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्रीफाइस और गेन। तो प्लीज हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर, है ना। तो बच्चों कैसे निकालना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप मुझे बताओ कितने पार्टनर हैं, 3। तीनों का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस 4/10, 3/10, 3/10। बच्चों ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा माइनस का 2/10। बच्चों जो पार्टनर नेगेटिव दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और जो पार्टनर पॉजिटिव दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और ऐसे ही बी भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो रही होगी, है ना। तो बच्चों अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया ज्यादा, सिंपल ये बात बताइए आपको कि जब भी किसी पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दे रखा हो तो हम ये पता कर सकते हैं किसका शेयर बढ़ गया और किसका शेयर कम हो गया, जिसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो गेन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने कहा सर इसी क्वेश्चन का हमने तीसरा केस करना है। अब तीसरा केस बड़ा आसान है, क्यों? इन्होंने कहा ओल्ड शेयर आपको पता था 541, अब एज पर न्यू एग्रीमेंट तीनों पार्टनर से डिसाइड कर रहे हैं इक्वली। आप बताओ कोई भी चीज जो तीन लोगों के द्वारा डिसाइड की जा रही है इक्वली, तो रेशियो क्या होगा बच्चों, 1:1:1। अगर ये बात आपको पता लग गई तो अब आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की, सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर, सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। चलिए बच्चों कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी सी। आप तीनों का शेयर बताएं फटाफट। 5/10, 4/10, 1/10 माइनस, इन्होंने फ्यूचर में कैसा कर लिया रेशियो, इक्वल। इक्वल मतलब 1/1, वो सॉरी 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। अब आप मुझे बताएं टोटल कितना आ रहा है, 30, 10, 3, 3, 10, तो 3 5 जा 15 माइनस 10, बच्चों ये हो गया 5/30। ऐसे इसका सॉल्व करते हैं, 30, 10, 3, 3, 10, 3 4 जा 12 माइनस 10, तो 2/30। ऐसे ही इसका निकालते हैं बच्चों, 30, 10, 3, 3, 10, 3 माइनस 10 माइनस 7/30। तो बच्चों जो पार्टनर नेगेटिव शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और जो पार्टनर पॉजिटिव शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी जो है वो गेन कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आपको इसका तीसरा केस भी क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसलिए मैंने सभी केसेस को डिस्कस करा है। चलिए एक और क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट है ना, और बहुत अच्छा पार्ट है मैं ये कहूंगा, है ना। तो केस 4 में क्या बोला है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। मतलब सी जो है वो ए से 1/10 ले रहा है ना, से नहीं, ए के शेयर का 1/10, ए के शेयर का 1/10। अगर मैं डायरेक्टली बोलता ए से 1/10 ले रहा है तो आप ए में से माइनस कर देते, लेकिन यहां ऐसा नहीं बोला गया, यहां बोला गया ए के शेयर का 1/10, ए के शेयर का 1/10। तो ऐसा क्वेश्चन भी इजी है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैंने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बच्चों आप मुझे बताओ कितने पार्टनर हैं, आपने कहा सर 3 पार्टनर हैं। बेटा फटाफट नाम पता है आपको एबीसी, आपको पुराना शेयर भी पता है, 5/10, 4/10, 1/10। प्लीज ध्यान से सोच के बताओ कौन एक्वायर कर रहा है, सी। कितना, ए के शेयर का 1/10। बच्चों ए का शेयर तो 5/10 है, उसका 1/10, ए के शेयर का 1/10, ए के शेयर का 1/10। प्लीज बेटा यहां ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ए के शेयर का 1/10, तो आप बताओ ए के शेयर का 1/10 कितना हो गया, 5/100। क्लियर? जबकि बी से हाफ शेयर ऑफ बी, यानी कि हाफ शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर 4/10, इसका हाफ, तो बच्चों ये कितना हो गया, 4/20। तो सी एक्वायर कर रहा है इसलिए सी में प्लस, और जिससे एक्वायर किया जा रहा है उसमें माइनस। तो चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। 5/10 माइनस 5/100, बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा, 100। 10 के टेबल में 10 बार में और 100 में 101 बार में,
तो 50 माइनस 5 बच्चों 45/100। चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। 4/10 माइनस 4/20, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 2 बार में 1 बार में। 8 माइनस 4 4/20। बच्चों ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आएगा 100। 10 के टेबल में 100 10 बार में आता है। 100 के टेबल में 100 1 टाइम में आता है, प्लस 20 के टेबल में 100 5 बार में आता है। तो ये हो जाएगा 35/100। अब बच्चों इसका डिनोमिनेटर भी 100 है, इसका भी डिनोमिनेटर 100 है, तो इसको भी 100 बनाते हैं। तो आप मुझे बताएं 20/100। तो यहां से आपका न्यू रेशियो आ गया, यहां से आपका न्यू रेशियो आ गया किस किस का, ए बी सी का 45, 20 और 35। अब ये सब एक नंबर से कटता है, 5 9 जा, 5 4 जा, 5 7 जा, तो 9 4 7 इसका कौन सा रेशियो हो गया, 9 4 7 इसका कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। अब अगर बच्चों आपको ओल्ड रेशियो पता है और न्यू रेशियो पता है तो क्या निकाला जा सकता है, सेक्रीफाइस और गेन। तो फटाफट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। और बेटा किस किस का निकालना है, ए बी और सी। आप तीनों का शेयर बताओ, पुराना वाला 5/10, 4/10, 1/10 माइनस 9/20, 4/20 और 7/20। बेटा एलसीएम लेंगे तो 20, तो 2 बार में 1 बार में, 2 5 से 10 माइनस 9 1/20। ऐसी बेटा 20, 2 4 से 8 माइनस 4 4/20। ऐसी बेटा 20, 2 बार में 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/20 है ना। तो आप बताओ बेटा, ये पार्टनर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला पार्टनर क्या करता है, गेन, जबकि ये दोनों पार्टनर पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर कंप्लीटली खत्म हो जाता है ना। हमने इसमें आपको सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालना सिखाया था, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से देखकर सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिसके बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज हमें कमेंट करें, जिसके बाद हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन, कि प्रणव, करण और रहीम ये पार्टनर्स हैं और इनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस किसी अग्रीड रेशियो में बढ़ता है। अग्रीड मतलब इन लोगों की डिसाइड है ना, लेकिन बताया हुआ नहीं है ना। तो 3 पार्टनर है, प्रणव, करण और रहीम, और इन तीनों के बीच में कोई प्रॉफिट और लॉस जो है वो अग्रीड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है जी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। इसका मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनका जो रेशियो होगा, पीएसआर होगा, वो कितना होगा, 3:3:4, यानी कि 3:3:4 का मतलब 10 है ना। अब आगे क्या बोला है, टू अराइव एट द न्यू रेशियो। अच्छा जी, ये आपको नया रेशियो दे रखा है जो चेंज होने के बाद हुआ है, चेंज होने से पहले वाला रेशियो आपको नहीं पता। तो इन्होंने क्या बताया, चेंज होने के बाद वाले रेशियो पे आप कैसे पहुंचे हैं। रहीम नाम के बंदे ने टेक करा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण,
बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था, जिसमें सी जो नाम का पार्टनर था वो भी 1/5 शेयर इक्वली ले रहा था दो पार्टनर से, है ना। तो आपने 1/5 का कितना निकाला था, हाफ ऑफ निकाला था। 1/5 का हाफ कितना होता है, 1/10। और आपने देखा था कि 1/10 आपने ए में से भी माइनस करा था, बी में से भी माइनस करा था, जबकि सी में आपने 1/5 को प्लस कर दिया था, है ना। तब जाके आपने क्या निकाला था, नया रेशियो। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो गिवन है ना। और हमें कौन सा रेशियो निकालना है, हमें तो ओल्ड रेशियो निकालना है। तो जो हमने कर दिया था उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कैसे करना है क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन में मुझे केवल ओल्ड पीएसआर निकालना है। क्या निकालना है, ओल्ड पीएसआर। तो कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला 3 पार्टनर है, प्रणव, करण और रहीम। और इन तीनों पार्टनर का आपको नया शेयर दे रखा है या नया रेशियो दे रखा है, कितना, 3/10, 3/10, 4/10। अब आप खुद सोचो ये 4/10 इसके पास आया कैसे, जब इसने 1/5 इक्वली दोनों से ले लिया, है ना। तो इसका मतलब पहले इसमें से 1/5 हटा देंगे तो पुराना आ जाएगा इसका, है ना। और इनसे कितना कितना लिया था, 1/10, 1/10, तो इनको जोड़ देंगे वापस, तभी तो हम पुराने रेशियो में पहुंचेंगे बेटा। दोबारा समझो, रहीम जो है वो टेक कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। आप बोलेंगे सर रहीम अगर एक्वायर कर रहा है, रहीम अगर टेक कर रहा है, तो रहीम में तो प्लस होना चाहिए ना बेटा, प्लस होना चाहिए ओल्ड शेयर में। लेकिन यहां कौन सा रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। तो नए में से तो माइनस किया जाएगा बच्चों, है ना, ताकि हम ओल्ड पे पहुंच सके। तो मैंने इसीलिए रहीम के शेयर में माइनस कर दिया और इन दोनों के शेयर में प्लस कर दिया। तो आप मुझे बताएं कितना आ रहा है। तो 10 और 4, यहां पर भी 4/10, और बच्चों यहां पर आ जाएगा 10, 4 - 2, 2/10। तो प्रणव, करण और रहीम कितना आ रहा है बच्चों, 4, 4, 2, जो कि कटेगा तो ये आ जाएगा 2, 2, 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा बच्चों। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसके रेफरेंस के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड केस आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। वहां पर आपको ओल्ड शेयर दे रखा था और आपसे न्यू रेशियो कैलकुलेट कराया था। तो ऐसे में सी ने अगर एक्वायर करा है 1/5 शेयर दोनों से इक्वली, तो ऐसे में मैंने 1/10, 1/10 दोनों में माइनस किया था और जो सी नाम का पार्टनर था उसमें प्लस किया था, तब जाके मैंने न्यू रेशियो फाइंड किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो गिवन था, डेट्स वाई अगर मुझे ओल्ड रेशियो जानना है तो मैं उसका उल्टा करूंगा। यानी कि मैंने जो तीसरा पार्टनर है जो एक्वायर कर रहा है उसमें से माइनस कर दिया और उन दोनों पार्टनर में प्लस कर दिया, जिसके बाद मुझे कौन सा रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो, जिसमें कि क्या निकला, 2:2:1। तो जो इनका अग्रीड रेशियो था वो कितना आ गया, 2:1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहा करो। अपने सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करने को कहा करो और अपनी अपनी स्टोरी और स्टेटस पे भी हमारी वीडियो को लगाया करो, जिससे कि आप लोगों के सपोर्ट से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हर चैप्टर की लाके जल्दी से जल्दी आपको दें, है ना, और आप कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेंसी में अपने अच्छे मार्क्स डिलीवर कर सकें। क्लियर। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि इसमें हमने गुडविल का एडजस्टमेंट करना सीखना है। ठीक है। अब आप बात सिंपल सी समझो कि जब भी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं चेंज इन पीएसआर में, तो बेटा चेंज इन पीएसआर में गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो आपको अच्छे से आता है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर, जो कि आपने निकाला है कैसे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव वैल्यू सेक्रीफाइस, नेगेटिव वैल्यू गेन, ये आपने अच्छे से कर रखा है। और यही काम आपको जब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तब भी करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है,
कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर, जिसमें फॉर्मूला सेम है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव वैल्यू सेक्रीफाइस, नेगेटिव वैल्यू गेन। ये पहला कॉन्सेप्ट है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, क्लियर। लेकिन बात आती है सर कि इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में बेटा खुद सोचो, आपको एक बार ये पता लग जाए कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो गेन का मतलब उसका शेयर बढ़ गया और सेक्रीफाइस का मतलब उसका शेयर घट गया। तो बेटा जिसका शेयर बढ़ गया वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जितने भी गेनिंग पार्टनर्स हैं, गेनिंग मतलब जिनका नेगेटिव बैलेंस आता है ना, जो जिनका शेयर पहले से बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है जितने भी गेनिंग पार्टनर हैं वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। वहीं जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिनका शेयर कम हो गया, वो सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर निकालना है, जो कि कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऐसा करने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो गेन कर रहा है। देन इसके बाद हमको एक जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी पार्टनर गेन कर रहे हैं वो सारे डेबिट और जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सारे क्रेडिट। उसके बाद जो भी गुडविल का अमाउंट होगा उसे यहां पर उनके सेक्रीफाइस और गेन शेयर में एडजस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, जैसे मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस कराई थी, इस कॉन्सेप्ट की भी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी को इजी बनाना और कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना, है ना, जो कि मैं करूंगा। चलिए बच्चों, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आशा, निशा और दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं, आशा, निशा और दिशा, और इन तीनों के बीच में जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है बेटा, 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो तीन पार्टनर है, तीनों के बीच में जो पीएसआर है वो 3:1 है। 3:1 का मतलब 6 कह सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली। इक्वली मतलब तीन पार्टनर है तो 1-1-1 और 1-1-1 का टोटल होता है 3। तो आपको ओल्ड शेयर भी मालूम है, आपको न्यू शेयर भी मालूम है। बच्चों काम हो गया हमारा सेक्रीफाइस गेन का, लेकिन आपको एक लाइन भी बोली हुई है, क्या, कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। आपको गुडविल भी दी हुई है ना। तो आपको मैंने अभी क्या सिखाया, गुडविल को एडजस्ट करना। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट सॉल्व करते हैं अपना, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर। और कैसे निकाला जाता है बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप मुझे बताओ कितने पार्टनर है, आशा, निशा और दिशा। बच्चों आप मुझे बताओ तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है, तो 3/6, 2/6, 1/6, -1/3, -1/3, -1/3। बेटा 6, 3 - 2, बेटा 1/6, तो 6, 2 - 2, 0। बेटा 6, 1 - 2, माइनस का 1/6। माइनस वाला पार्टनर क्या करता है बच्चों, गेन। पॉजिटिव वाला पार्टनर क्या करता है बच्चों, सेक्रीफाइस। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों बताओ गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है डी। तो अगर डी कर रहे हैं तो हम डी को डेबिट कर देंगे, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस ए कर रहे हैं, यानी कि 2 आशा कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री हमने किस लिए की है, ये एंट्री हमने गुडविल को एडजस्ट करने के लिए की है। तो गुडविल एडजस्टेड इन चेंज इन पीएसआर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब कितना है गुडविल का अमाउंट, 18,000। बच्चों 18,000 का मैं क्या करूंगा, कितना सेक्रीफाइस गेन आ रहा है, 1/6।
6 से काटूंगा ये 3000 से पास हो जाएगी। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर निकाला एंड उसके बाद मैंने एक एंट्री पास की। एंट्री का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जितने भी पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट कर दिए और जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सारे क्रेडिट कर दिए। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज फटाफट से नोट करें इस क्वेश्चन को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें, है ना। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। बच्चों एक और क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं मानसी, मोना एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब 3 पार्टनर है, मानसी, मोना और अमर, जिनके बीच में पीएसआर कितना है, इक्वली। इक्वली मतलब आप 1-1-1 कह सकते हो, ठीक है, जिनका टोटल 3 हो जाता है। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर अमर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, फ्यूचर में ये लोग डिसाइड क्या करते हैं कि अमर को हम कितना दे देंगे, 1/5। अब खुद सोचो बेटा, अगर 5 में से 1 शेयर हमने अमर को दे दिया तो बचा कितना, 4/5। और उस 4/5 में कौन कौन है, दोनों पार्टनर्स। तो करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व, है ना, क्योंकि हमें नया रेशियो नहीं पता है, सारा कॉन्सेप्ट न्यू रेशियो के ऊपर है। तो चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कैलकुलेशन करना है हमें न्यू रेशियो। आप मुझे बताएं आपको ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है। आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है मानसी, मोना और अमर। बेटा कितना दे रखा है, 1:1:1, है ना। वैसे अगर मैं बोलूं कि तो तीनों पार्टनर्स अभी तक इक्वल थे, है ना। लेकिन 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 क्या कह रहा है क्वेश्चन, न्यू रेशियो बता रखा है मानसी का, मोना का और अमर का। तो आप बोलेंगे सर कितना बता रखा है, बताओ एक बार। तो देखो बच्चों, आपको इसका बता रखा है 1/5, है ना, लेकिन इन दोनों पार्टनर्स का नहीं पता, है ना। तो आप ये बताओ 5 में से 1 अगर मैं निकाल देता हूं तो बेटा बचेगा कितना, 4/5। और वो 4/5 किस किस का है, तो आप कहेंगे सर वो मानसी और मोना का है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर 2/5 2/5 होगा। तो कह सकते हैं 2:1 इसका कौन सा रेशियो होगा, न्यू रेशियो, है ना। दोबारा समझो, मानसी, मोना और अमर जिनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना था, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1, तो 1/3 1/3 1/3, क्लियर। अगर बात की जाए न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो में आपको बता रखा है केवल किसका, अमर का, कितना, 1/5। अब आप खुद बताओ बच्चों, 5 में से अगर 1 शेयर गया तो बचेगा कितना, 4/5। और ये 4/5 में कौन कौन है, 2 पार्टनर्स। तो 4/5 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2/5 2/5, क्लियर। तो ऐसा करके हमने क्या निकाल लिया, न्यू रेशियो। अब आपको पता है बच्चों कि ओल्ड पता है, नया पता है, तो क्या निकल जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन शेयर, है ना। जिसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप मुझे बताएं मानसी, मोना और अमर तीनों का पुराना शेयर कितना है, तो 1/3 1/3 1/3 माइनस 2/5 2/5 माइनस 1/5। तो एक बार फटाफट एलसीएम लें, 15 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, 5 1 ज़ा 5 3 2 ज़ा 6 माइनस का 1/15। ऐसे इसका करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/15। और इसका करते हैं 15 3 5 5 3 5 माइनस 3 2/15। बेटा जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, गेन। जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, है ना। मैं क्यों लिख रहा हूं सेक्रीफाइस और गेन, क्योंकि बेटा मुझे इसके बाद एक एंट्री पास करनी होगी। और वो एंट्री क्यों पास करनी होगी,
क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है 30,000। तो बच्चों बताओ कौन गेन कर रहा है? तो आपको गेन कर रहा है मानसी और मोना, तो दोनों को डेबिट करेंगे। मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अमर कैपिटल, क्योंकि अमर क्या कर रहा है? अमर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? और ये एंट्री आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप गुडविल को क्या कर सकें? एडजस्ट कर सकें, वो भी किस में? इन चेंज इन PSR। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताएं कितनी है गुडविल? तो गुडविल आपको दी हुई है 30,000, जिसमें अमर का शेयर है 2/15। देख लीजिए बच्चों, तो 15 से काटेंगे 2 और 2 2 जा 4, और 4 को हम इक्वल बांटेंगे। इक्वल क्यों? क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर भी 2। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो 30,000 का 1/15 निकाल लें, तब भी आंसर आपका 2 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। तो कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को, वो प्लीज इसे नोट कर ले, और कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और सारी चीजें अच्छे से क्लियर करो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहा करो, है ना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो बच्चों, है ना। आप लोगों से ही हमें सपोर्ट मिलता है, और हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, है ना। और मेरा एम भी है बच्चों कि मैं आप लोगों को हर चैप्टर की इजी वीडियो बनाकर डाल दूं चैनल पर, जिसके बाद आप पर्टिकुलर चैनल पर जाकर हमारी सभी वीडियोस को अच्छे से देखकर अकाउंटेंसी को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए सपोर्ट करा करो, आपके सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं ये चैनल आगे ग्रो करेगा। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया, सॉरी पास्ट चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया था गुडविल, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी है ना। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली गई है ना। तो एवरेज में आपको पता है 2 स्टेप होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट जो कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और दूसरा होता है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल हमें वैसे ही निकालनी है क्योंकि गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, और एक बार गुडविल पता लग गई तो करना वही है जो अभी तक कर रहे हैं। क्या? सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, और गेनिंग पार्टनर को ऊपर रख के सेक्रीफाइस पार्टनर को नीचे रखना है। ठीक है, और गुडविल को एडजस्ट कर देना है। तो चलिए बच्चों, हम 1 बाय 1 सभी चीजों को करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं, है ना। तो गुडविल के लिए मैं लिखता हूं फटाफट, कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों पहला स्टेप क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये सारे प्रॉफिट हैं लेकिन एक लॉस है ना। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, 70 और 75। बच्चों कितना होता है? 145। 145 और 55 2 लाख, और 2 लाख और 35 235, और 235 माइनस 10 यानी कि 225, जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 5 से, क्योंकि 5 ईयर की प्रॉफिट और लॉस है, तो ये आ जाएगा लगभग 45। और बच्चों फिर हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता है? गुडविल। और ये तो आपको पता है, रिया बता देगी, है ना। रिया क्या होता है फॉर्मूला बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 45, और परचेज ईयर कितना बोला गया है? परचेज ईयर बोला गया है 2 ईयर। तो बताओ बेटा ये कितना आ जाएगा? 90,000, है ना। तो अब हमें गुडविल मिल गई क्वेश्चन में कितनी? 90,000। अब हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, और हमें बता रखा है न्यू रेशियो इनका क्या है? इक्वल, है ना। तो जब आपको ओल्ड और न्यू पता है बच्चों तो काम इजी हो जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन शेयर
ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और किस किस का निकालना है हमें, एक्स, वाई और जेड। बच्चों आप मुझे बताओ तीनों पार्टनर का पुराना शेयर कितना है, तो आप कहेंगे सर 3/8, 3/8 और 2/8, ठीक है। माइनस करना है जिसमें से 1/3, 1/3 और 1/3, तो सर ये हो जाएगा 8 और 3 का एलसीएम 24, ठीक है। और 8 3 3 3 सा 9 माइनस 3 8, तो ये 1/24। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, 24 3 3 सा 9 माइनस 3 8, तो 1/24। और बेटा ऐसे ही इसका करेंगे 24 3 2 सा 6 8 माइनस 2/24। बेटा माइनस वाला क्या करता है, गेन, जबकि पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइस। तो बच्चों अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है जनरल एंट्री। बेटा आप मुझे बताओ कौन डेबिट होगा, तो गेन पार्टनर एक ही है जेड, तो आप लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन क्रेडिट होगा, एक्स, है ना, और 2y। तो आप मुझे बताएं फटाफट, बीइंग द गुडविल एडजस्टेड इन चेंज इन पीएसआर, ठीक है बेटा। अब गुडविल कितनी है बच्चों, आपको पता है गुडविल कितनी है, गुडविल है हमारे पास 90,000, तो 90,000 में से शेयर निकाल लो, कितना 1/24, 1/24, तो काटो बच्चों फटाफट 1/24, और यहां पर भी 3750, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 7500। कैसे, 90,000 का 2/24, तो 2 से काटेंगे 12, 12 7 सा 84, 12 5 सा 6000, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों इसमें लास्ट चैप्टर गुडविल का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, और मैंने वो गुडविल का सारा वीडियो आपके चैनल पर डिलीवर कर दिया है ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग गुडविल चैप्टर को भी जल्दी से जल्दी खत्म करें, है ना। और उसके भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं तो आप समझने में कैपेबल हो, है ना। तो इसलिए आप प्लीज उस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लें। तो बच्चों गुडविल का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करा दिया है ना। तो 2 कॉन्सेप्ट हम अपनी क्लास में आज की खत्म कर चुके हैं, है ना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बच्चों, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊं, है ना। पहले आप मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो का रिव्यू दें, और जितना भी हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।